जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 110 करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस में इस बार 80 प्लस स्कोर लाएं तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक हम लोगों ने 109 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो जाइएगा चैनल पर, वहाँ सभी क्लास को एक एक कर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग बिहार मद्य निषेध विभाग के एग्ज़ाम दिए हैं उनसे तो पूछ ही सकते हैं कि क्लास से कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए थे। और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होने दीजिए, वैकेंसी आने दीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और शेयर करते रहें, क्योंकि बहुत कम बच्चे अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर भी कर दें। और आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही आंसर करेंगे। हाँ, ऑप्शन डी नर्मदा अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो यह नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। एक का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? सही जो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। दो का ऑप्शन सी फुटबॉल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, संतोष ट्रॉफी जो होता है, संतोष ट्रॉफी, वह फुटबॉल से संबंधित है, याद रखिएगा। और वाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? भारत में, इतिहास का क्वेश्चन है। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑप्शन सी अगर आप पुर्तगाली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती करनी शुरू की, तो ऑप्शन सी पुर्तगाली बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय है आपके पास। सही जवाब कमेंट करेंगे। 4 का अगर आप ऑप्शन बी मांडोवी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गोवा जो है वह मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट आंसर है। वेस्ट बंगाल अगर आप बात बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल ऑप्शन बी तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अदीना मस्जिद जो है वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? 1 नंबर का क्वेश्चन है। शांति निकेतन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर बताइएगा कि शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है। तो 6 का ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शांति निकेतन का जो संबंध है रविन्द्रनाथ टैगोर से है, तो 6 का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? आप सभी जानते हैं कि पिच की लंबाई पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिच की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है। तो 7 का सही जवाब बताइएगा। तो 22 गज बिल्कुल सही जवाब है। 22 गज क्रिकेट खेल में विकेट के बीच की दूरी जो होती है वह 22 गज की होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? 8 का अगर आप ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाउल जो है वह पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। तो बाउल जहाँ भी देखें अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण से होता है? तो 9 का सही जवाब बताइएगा कि चेचक रोग किसके कारण से होता है।
ऑप्शन बी विषाणु बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है चेचक रोग विषाणु के कारण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? ओरेविले स्थल का नाम है, याद रखिएगा, ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका सही जवाब अरविंद घोष हो जाएंगे। ओरेविले जो स्थल है उसका डायरेक्ट संबंध जो है वो अरविंद घोष से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो देखिए, निम्न ब्याज पर अगर कहीं ऋण मिल रहा है, निम्न ब्याज दर पर अगर कहीं आपको लोन मिल रहा है तो वो सबसे सस्ता होता है, मतलब सबसे आसान होता है, क्योंकि उसमें ब्याज की दर कम होती है, तो उसे सुलभ ऋण कहेंगे। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो निम्न ब्याज दर वाला ऋण को सुलभ ऋण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो देखिए, आनंद भवन का जो संबंध है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू से है। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? झारखंड में है जमशेदपुर, और याद रखिएगा कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए, पटना तो गंगा नदी के तट पर है, लेकिन जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा नदी पर, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर यानी किनारे अवस्थित है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ की हम लोग बात करें तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है, पटना गंगा नदी के किनारे। तो याद रखिएगा, आगरा यमुना नदी के किनारे, तो लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किसने किया, और यहाँ पूछा जा रहा है कि मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसने किया। तो याद रखिएगा 15 का ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का जो प्रवर्तन है वह अकबर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड कब राज्य बना है? आपको बताना है कि नागालैंड कब राज्य बना है। 1955 है, 1956 है, दो और ऑप्शन देख लीजिए, 1963 है और 1972 है। तो देखिए, नागालैंड राज्य की जो घोषणा थी वह आपका 1963 में किया गया था। 1963 में एक नए राज्य का गठन होता है जिसका नाम नागालैंड पड़ता है, जहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। इसकी राजधानी कोहिमा है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो 1963 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल खेल दिवस जो है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, और यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, जिनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। देखिए, सभी क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां हर प्रकार का अपडेट आपको स्टडी मटेरियल जो भी है वहां आपको मिलते रहता है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई? 18 का सही जवाब दीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था, और इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया जाता है? लड़ाकू विमान का नाम मिराज है, और आपको बताना है कि मिराज जो है वह किस देश बनाता है। मिराज को कौन सा देश बनाता है? तो देखिए, फ्रांस बनाता है। लड़ाकू विमान जो मिराज है उसे बनाने वाला देश का नाम फ्रांस है। यात्रा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? यात्रा देखिए, बिहू असम का हो जाएगा, बिहार का जाट जटिन हो जाएगा, बाउल पश्चिम बंगाल का हो जाएगा।
तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन बाउल पश्चिम बंगाल का है। और यात्रा भी जो है वो एक नृत्य है, ये भी पश्चिम बंगाल का ही है। बाउल लोक नृत्य है और यह एक सिंपल नृत्य है यात्रा, जो पश्चिम बंगाल में होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देख लीजिए, सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? सेंट हेलेना स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो इसका सही जवाब नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। सेंट हेलेना स्थल का संबंध जो है वह नेपोलियन बोनापार्ट से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर की विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान कैबुल लैम जावा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो 22 का फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और यह विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान है जिसका नाम कैबुल लैमाजोवा नेशनल पार्क है और यह मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर स्टेट में यह है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने तैयार किया था? तो यह वाटसन एवं क्रिक ने, जिसे हम लोग द्विकुंडलित संरचना कहते हैं। जीव विज्ञान में पढ़ना है द्विकुंडलित डीएनए का द्विकुंडलित संरचना, जिसका मॉडल तैयार किया था वाटसन एवं क्रिक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर की अगर हम लोग बात करें तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लावनी, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए लावनी जो है वह महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। लावनी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो यह इंग्लैंड हो जाएगा। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है और यह स्वीडन देश के निवासी थे, स्वीडन के नागरिक थे। ऑप्शन है स्वीडन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण से ऊपर उठता है? पहले लालटेन होता था घरों में, आप सभी ने लालटेन को देखा होगा। तो लालटेन में क्या होता था कि तेल नीचे आता था, उसमें एक कपड़ा का लगा दिया जाता था, बत्ती जिसे हम लोग कहते हैं, और इसमें माचिस लगाया जाता था। तो माचिस लगाने से क्या होता था कि ये प्रकाश रोशनी देता था, लेकिन तेल यहाँ है तो ये किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? यहाँ जो तेल है यह किसके कारण से ऊपर चढ़ता है आपको बताना है। तो यह केशिकत्व के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर चढ़ता है, ऊपर उठता है। तो 28 का ऑप्शन भी केशिकत्व क्रिया। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि नासिक जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। मोटर चालक पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? देखिए 30 का सही जवाब दीजिएगा। 30 का सही जवाब दीजिएगा कि मोटर चालक वाहन के साइड मिरर के रूप में यहाँ पीछे के वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन है लेंस नहीं होगा, दर्पण होगा, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेंस होगा कि दर्पण होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। आगे देख लीजिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो देखिए यह आपका 288 फीट है। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वह 288 फीट है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? तो देखिए भारत में होम रूल लीग की स्थापना जो है वह पहली बार बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट भी इसमें शामिल थी। तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना पहली बार किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देखिए अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें। और आप नए हैं, डेली क्लास लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि 10 बजे से जब भी क्लास स्टार्ट हो आपको सूचना मिल सके। बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? बोफोर्ट मापक्रम यह एक प्रकार का उपकरण है, तो यह हवा की गति को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बोफोर्ट जो है मापक्रम, इसका उपयोग हवा की गति के मापन में किया जाता है। क्वार्टज का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।
क्वार्टज का रासायनिक नाम, तो देखिए इसका रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्वार्टज का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पनिहारी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पनिहारी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान का। बेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? बेलूर ये आपका तमिलनाडु में है शायद। तो 36 का आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यांगची नदी के किनारे। बेलूर जो है वह यांगची नदी के तट पर स्थित है। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, जो लोग को याद है 1 नंबर कन्फर्म है। 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष 37 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। लाइफ डिवाइन के जो लेखक हैं वो अरविंद घोष हैं। एलिफेंटा जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एलिफेंटा जलप्रपात, तो देखिए यह आपका मेघालय में है। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है। रोम किस नदी के तट पर स्थित है? रोम किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम जो है वह टाइबर नदी के तट पर स्थित है। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सभी लोग जानते हैं कि भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, यह पंजाब का है। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश संसद में पहली बार संसद सदस्यता प्राप्त करने वाले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। अब तो प्रधानमंत्री भी हो गए हैं ऋषि सुनक। आगे देख लीजिए, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो ये क्वेश्चन सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था आपके बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती के एग्जाम में। तो यह सबसे पहले चंपारण में किया गया। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? 43 का ऑप्शन बी चीन नदी हो जाएगा। आगे देख लीजिए, भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का प्रकाशित किया गया। तो देखिए यह आज का लास्ट हमारा प्रश्न है और यह आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आप इसे होमवर्क में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित किया गया। देखिए अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो जितना हो सके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लेना, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।